हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस सोशल साइंस के और भी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सब लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। इन द बिगिनिंग द अर्थ वाज ए बैरन प्लेनेट। शुरुआत में जो अर्थ था एक बैरन प्लेनेट था, यानी कि एक बंजर भूमि थी। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, कोई भी लिविंग बींग्स नहीं था। यहाँ पे ना तो वाटर में और ना ही लैंड में कहीं भी कोई लाइफ नहीं थी। धीरे धीरे फिर ओशियन में प्लांट्स के फॉर्म में लाइफ देखी गई। उसके बाद फिर अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म भी अर्थ पे देखे गए, जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए 2 ग्रुप्स में, एनिमल्स और प्लांट के 2 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया। तो जो प्लांट की स्पीसीज़ थी उनको जो इन्वायरमेंट में पाई जाती है, प्लांट की जितनी भी स्पीसीज़ थी उनके वो एक ग्रुपिंग की गई और उनको नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट, ग्रासेस और श्रब्स, इन सबको इंक्लूड किया गया है। श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ। तो इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज आगे का टॉपिक। नेचुरल वेजिटेशन। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए वहाँ का किसी भी जगह का टेम्परेचर और वहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वैसे एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होते हैं वहाँ के फॉरेस्ट बहुत ही थिक और डेंस होते हैं, घने होते हैं और मोटे होते हैं। और वैसे एरियाज़ जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे जैसे रेनफॉल कम होती जाती है वैसे एरिया के जो ट्रीज़ होते हैं उनका साइज़ और उनकी कंसंट्रेशन यानी कि उनकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। श्रब्स और शॉर्ट ट्रीज़ कॉमनली वैसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, और जैसे कि डिज़र्ट वाला एरिया है वहाँ पर श्रब्स वाले और शॉर्ट ट्रीज़ पाए जाते हैं। कोल्ड रीजन में जहाँ पर ग्रोविंग सीज़न बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि ज़्यादातर टाइम तो वहाँ पर बर्फ़ से ही ढके रहते हैं वो रीजन, कोल्ड रीजन। जब उनका बर्फ़ साल में कभी कुछ टाइम के लिए 2-4 महीने के लिए पिघलता है तो उस शॉर्ट टाइम में ही वहाँ पर ग्रोविंग होता है। उसके बाद फिर से वो स्नो से कवर हो जाता है। देयरफॉर प्लांट्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेज इन द फॉर्म ऑफ मॉसेज एंड लाइक। तो इस प्रकार से जो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही बिखरे हुए और थोड़े थोड़े कहीं कहीं जगह जगह पैचेस के रूप में पाए जाते हैं, जो कि मॉसेज और लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें दिखाया गया है कहाँ पर कैसा वेजिटेशन पाया गया है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाया गया, वहाँ पे ग्रीन एरिया से उसको कलर किया हुआ है। फिर इसको आप देख लीजिएगा बुक में सीधा करके। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जिसको कि रेड कलर से कलर किया गया है। ये ब्लैक कलर से जो है वो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है, और ये येलो कलर वाला टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लास अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। पहली क्लास में, पिछली क्लासेस में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रीजन में किस प्रकार से है पूरे वर्ल्ड में। इस चैप्टर में हम इन अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में और भी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेस पे और क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, सेकंड है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट और थर्ड है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने देख लिया कि फॉरेस्ट को 3 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, इसको भी फिर आगे चल के 2 सब डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। जैसे कि फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो देखा हमने मेनली 3 टाइप्स के हैं। उसके बाद भी जो फर्स्ट वाला है उसको फिर से दोबारा से 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट में देखते हैं इसका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ये इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जिन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे रीजन में बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है पूरे साल में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी पाई जाती है। ऑल दीज ट्रीज ऑफ डेंस
दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। और यहाँ इस तरह के जंगल जो होते हैं, यहाँ पर पेड़ जो हैं, सभी तरह के जो भी पेड़ हैं वे अपने सारे पत्ते शेड नहीं करते हैं एक ही बार में। आपने देखा होगा कुछ पेड़ों के पत्ते एक ही बार में पूरे शेड हो जाते हैं सीज़न में, ऑटम के सीज़न में, और उसके बाद फिर उसमें नए पत्ते निकलते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो साइक्लिंग फॉर्म में चलते हैं, यानी कि इधर से पत्ते गिरते जाते हैं और नए पत्ते निकलते जाते हैं। एक ही बार में सारे पत्ते नहीं गिरते, कुछ गिरते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो इसी तरह के यहाँ पे भी पेड़ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉरेस्ट हमेशा ही ग्रीन दिखाई देता है, और इसी के लिए इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, इस एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दे आर स्प्रेड इन द एरियाज़ ऑफ, और ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इनका एरियाज़ आइवरी कोस्ट वाला एरिया है जो कि अफ्रीका के घाना, नाइजीरिया, कैमरून और गैबन, इन सब एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में भी कॉमनली ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे, केरल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो कंट्री का है वहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे देश का ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय वगैरह है वो है। और वेस्टर्न घाट जो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, नीचे में साउथ वाला पार्ट इस तरह है, तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। The favorable climatic condition of these forests are heavy and well distributed rainfall, 200 सेंटीमीटर हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। तो जो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं, इनका जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो होता है कि यहाँ पे बहुत ही हेवी रेनफॉल होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होता है, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही हॉट होता है पूरे साल, और पूरे साल बारिश होती है यहाँ पर। द हार्डवुड ट्रीज़ ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। जो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं इन जंगलों में, वे बहुत ही लंबे होते हैं, और कभी कभी तो ये 60 मीटर्स तक की ऊंचाई को छू जाते हैं, यानी इतने लंबे हो जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ ट्रीज़ आर फाउंड विद इन ए सिंगल एरिया, यानी कि एक ही एरिया में कई सारे स्पीसीज़ के पेड़ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और इस तरह के वनों को एक डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन के रूप में कैटेगराइज किया गया है। द ट्रीज़ हैव ब्रॉड लीव्स परमिट ट्रांसपेरेशन ऑफ सरप्लस मॉइस्चर, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनके पत्तियाँ बहुत ही चौड़ी होती हैं, जो कि ये एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है उसको ट्रांसपेरेशन के लिए परमिट करती है। सम ऑफ द टिपिकल ट्रीज़ आर, जो यहाँ पे कुछ पेड़ पाए जाते हैं उनमें है महोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबड़ एंड पाम। ये सब ट्रीज़ इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और जो एनिमल इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है एलिफेंट, लेमर, मंकी और डियर। तो अब देखा हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कॉमनली मॉनसून वाले एरिया, वर्ल्ड के जो मॉनसून वाला एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। मॉनसून वाला एरिया वैसा जहाँ पर मॉनसून रहने पे ही बारिश होती है, साल भर बारिश नहीं होती है। जबकि ये जो हमने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें पूरे साल बारिश होती है, और मॉनसून वाले एरिया में मानसून वाले सीज़न में ही, बरसात के सीज़न में बारिश होती है। ये फॉरेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में, साउथ चाइना में, ईस्ट ब्राज़ील और सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट थ्राइव इन रीजन, ये ऐसे रीजन में फलते फूलते हैं जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वार्म होता है और डिस्टिंक्ट वेट होता है, थोड़ा वेट होता है, और ड्राई सीजन होता है, वैसे एरियाज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट रिसीव समर रेनफॉल इन मंथ ऑफ, डिसीडियस फॉरेस्ट जो है समर में यहाँ पे रेनफॉल होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के सीज़न में, सितंबर के मंथ में यहाँ पर रेनफॉल होता है, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे इतनी बारिश होती है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था वहाँ 200 प्लस रेनफॉल होता है, जबकि ये जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। और एवरग्रीन में क्या था कि वहाँ पूरे साल बारिश होती है, और ट्रॉपिकल डिसीडियस में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो कि मानसून वाला सीजन होता है, इस में बारिश होती है। द वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट एज डेंस एज दैट इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ का जो वेजिटेशन कवर है वो उतना डेंस नहीं होता है जितना कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है। डिसीडियस फॉरेस्ट हैव predominantly broad leaf trees and medium sized leaf, and they shed their leaves during the dry season to conserve moisture.
जो डिसीडियस फॉरेस्ट हैं इनके पत्ते जो है मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ब्रॉड लीफ होते हैं, यानी चौड़े होते हैं और मीडियम साइज़ के पत्ते होते हैं, और ये अपने पत्ते ड्राई सीज़न में शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, यानी इनके पत्ते झड़ जाते हैं ड्राई सीज़न में, ताकि ये मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। ट्रीज़ आर मीडियम इन हाइट, यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं। एवरग्रीन में हमने देखा था वहाँ के ट्रीज़ की लंबाई 60 मीटर्स तक चली जाती है, लेकिन इस डिसीडियस फॉरेस्ट में ट्रीज़ की हाइट जो है वो 30 से 40 मीटर्स तक जाती है, मीडियम साइज़ की होती है। कॉमन ट्रीज़ जो इन एरिया में पाए जाते हैं वो हैं साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू, शीशम, ये सभी हैं। यूकेलिप्टस भी एक कॉमन ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जो एनिमल इन एरिया में पाए जाते हैं वो है लायन, टाइगर, एलिफेंट, और भी बहुत सारे काइंड के रेप्टाइल्स भी इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड इन रीजन अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। तो ये फॉरेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही हम इसको जान सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के एरिया में लोकेट होता है, उसके आसपास के एरिया में पाया जाता है। द मेन एरिया आर द शोर ऑफ यूरोप, इसका जो मेन एरिया है शोर्स ऑफ यूरोप है, यूरोप के किनारे, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में यहाँ ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर यूजुअली फाउंड इन द एरियाज़ विच हैव ड्राई समर। ये फॉरेस्ट यूजुअली वैसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे ड्राई समर होता है और मॉडरेट रेनफॉल विंटर के सीजन के दौरान होता है। मॉडरेट यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट मीडियम में होता है, और विंटर सीजन में यहाँ पे बारिश होती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वाइडली स्कैटर्ड एंड हैव स्पाइनी, वैक्सी, स्मॉल एंड लेदरी टेक्सचर लीव्स। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो बहुत व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा मतलब कि वाइडली बिखरे हुए रहते हैं, एक जगह बहुत घने नहीं रहते हैं, दूर 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 ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, कांटेदार होते हैं और छोटे होते हैं, और इनकी पत्तों की बनावट जो है वो चमड़े की टाइप में देखने में लगते हैं। दे आल्सो हैव लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क, इनकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती हैं, और इनका जो छाल है ऊपर का, पेड़ के ऊपर जो छाल होती है वो बहुत मोटी होती है। ड्यू टू द अबव फीचर्स, और इन सब फीचर्स के कारण ये पेड़ जो हैं अपने मॉइस्चर को ड्राई समर सीज़न में रिटेन करके रख पाते हैं, यानी उसको बना के रख पाते हैं, सूखने से अपने आप को बचाते हैं। द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों के जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं वो हैं कॉर्क, ऑलिव और साइट्रस फ्रूट ट्रीज़ होते हैं। जो पॉपुलर एनिमल्स और स्पीसीज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है मेडिटेरेनियन मॉन्क सील, बारबरी मैक, ग्रीक टॉर्टॉइज, आइबेरियन लाइनक्स, ग्रेट बस्टेड एट्सेट्रा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। लास्ट मीन्स चैप्टर का लास्ट नहीं, जो 3 कैटेगरी में हमने फॉरेस्ट को बांटा था उसका लास्ट कैटेगरी है ये टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर कॉमनली नोन एज कोनीफेरस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को कोनीफेरस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ हैं उनका लुक कैसा होता है, कोनिकल शेप में होता है, यानी इस शेप में पेड़ होते हैं, इसलिए इसे कोनिकल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉरेस्ट मेनली कॉमन रूप से वहाँ पाए जाते हैं जहाँ हायर एल्टीट्यूड में, यानी ऊंचाइयों पे, जहाँ माउंटेन एरिया है वैसे ऊंचाई वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, हाई माउंटेन्स पे, जैसे कि यूरोप, एशिया, नॉर्थ कनाडा और यूएसए के माउंटेन वाले रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट हिमालय के साउदर्न स्लॉप में पाए जाते हैं, यानी कि जैसे हिमालय ऐसा है इस शेप में, तो इसका जो साउथ वाला ये स्लॉप है, ढलान है, इसमें पाए जाते हैं इंडिया में, जिसको यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट को कितने नामों से जाना जाता है। कॉनीफेरस, जैसा कि इसका शेप ही कॉनीफेरस है, कोनिकल है, इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये माउंटेन पे पाए जाते हैं इसलिए माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये फॉरेस्ट कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए माउंटेन वाला एरिया जो है, तो माउंटेन पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोल्ड होगा, तो वर्ल्ड के कोल्डर रीजन में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बारिश कैसे, इन्हें पानी कैसे मिलता है, तो विंटर में यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है उसी से ये जो है वो पानी रिसीव करते हैं बरसात का। मोस्ट ऑफ द एरिया आर टॉल एंड कॉनिकल इन सी। मोस्ट ऑफ द ट्रीज़, जो यहाँ के ज़्यादातर जो ट्रीज़ हैं वो लंबे होते हैं और कॉनिकल शेप में होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है। ड्यू टू देयर शेप, इनके शेप के कारण ही जो स्नो है वो इन पे इकट्ठा नहीं हो पाता है। जब स्नोफॉल होता है तो वो ऐसे ढलान स्लोपिंग होने के कारण से इस पे से नीचे गिर जाता है। दिस ट्री डू नॉट शेड देयर थिक नीडल शेप्ड लीव एंड हैंस लुक एवरग्रीन। और ये जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, थिक होती है,
मोटी होती है और निडल शेप की होती है, यानी कि बिल्कुल ऐसे करके पतली शेप में, इस तरह की निडल शेप में पत्ती होती हैं और ये अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते हैं एक बार में, जिस कारण से ये हमेशा सालों भर एवरग्रीन दिखते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, देवदार, सिल्वर फर, चेस्टनट एंड वॉलनट। ये कुछ कॉमन ट्रीज़ हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। दिस ट्रीज़ हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इन पेड़ों की कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, यानी कि बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अलग अलग वेरियस पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पल्प बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए एट्सेट्रा, और भी कई सारे बिजनेस मटेरियल के लिए, फर्नीचर वगैरह के लिए इनका यूज़ किया जाता है। जो एनिमल कॉमनली यहाँ पे पाए जाते हैं सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में वो है कश्मीर स्टेज, स्पॉटेड टाइगर, तिब्बतियन एंटीलोप, स्नो लेपर्ड, टाइगर और गोल्डन ईगल। ये सब एनिमल्स इन एरिया में पाए जाते हैं। तो आज हम इस पार्ट में यहीं तक करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का करेंगे एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे आने वाली वीडियो भी आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।